मद्यपान और किसी भी व्यसन वस्तु का पान सेवन, उसमें कलयुग का निवास है। जिससे आपका व्यसन प्रधान होता है, ऐसी किसी भी वस्तु को आप लेते हैं तो उसमें कलयुग का निवास है। एक बात कहें, चाय भी एक प्रकार का व्यसन है। पहले हमको भी था ये व्यसन, अब छोड़ दिया। अब व्यसन नहीं है चाय का। अब तो देखो, उसको व्यसन मतलब वो चाहिए ही चाहिए, ये व्यसन होता है। लेकिन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी स्थिति में रहो। और ऐसी स्थिति हर वस्तु के प्रति रखो, सिवाय तो हमें भी था, पर अब धीरे धीरे हमने छोड़ दिया। अब हमको कोई जरूरत, फर्क नहीं पड़ता, मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। पर यह भी एक व्यसन है। अब लोग बाग बड़े चतुर होते हैं, आपको पता है। एक जगह में यही बात कह रहा था, तो एक व्यक्ति मुझसे आके बोला, महाराज जी हम पीते हैं पर कभी कभी पीते हैं दूसरी वाली चीज। ताली कौन बजागो भाई, वाह। चाय के लिए नहीं बोला, वो दूसरी वाली सोमरस, कड़वी शरबत, उसके लिए बोल रहे थे। बोले महाराज जी आज आप कथा में कह रहे थे कि चाहिए ही चाहिए, वो व्यसन होता। हमको चाहिए ही चाहिए नहीं, कभी कभी, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना में तो छूट है। मैंने कही दारी के खुद तो जावेगो नरक में, मुंह ले जाएगो, मुंह ते हामी करवानो चारो है। लोग बहुत चतुर होते। कथा इसलिए बड़ी समझ के संभल के करनी पड़ती है, लोग कहां से क्या बात ले जाएं। उसके लिए तो स्पष्ट भागवत जी मना करते हैं, उसके लिए तो स्पष्ट शास्त्र मना करते हैं। हम तो छोटे व्यसनों की बात कर रहे हैं, जैसे चाय, जैसे कॉफी, जैसे ये कुछ ऐसे व्यसन हैं जो मिले ना मिले चले, ठीक है। वो तो बहुत बड़ा वाला व्यसन, वो साल में एक बार भी अलाउ नहीं है, जीवन में एक बार भी अलाउ नहीं है, नहीं करना। पानम, सीधी बात है कि देखो वो वस्तु पवित्र नहीं है। चाय में तो फिर भी दूध है, चीनी है, अदरक आदि है, ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है उससे, पर अपवित्र तो नहीं है, वो तो अपवित्र ही है। आपका चित्त, आपकी जिह्वा, आप इससे कृष्ण भी बोलते हो, आप इस जिह्वा से राम भी बोलते हो, राम कृष्ण, इस जिह्वा से श्री राधा भी बोलते हो। मतलब आपकी जीव जब श्री राधा बोलती है तो आपकी जिह्वा ही कीर्ति मैया का रूप धारण कर लेती है, तभी श्री राधा नाम का जन्म होता है। आप जब कृष्ण बोलते हैं, आपकी जिह्वा ही यशोदा मैया है, तभी कृष्ण प्रकट होते हैं जीव पर। आप जब राम बोलते हैं, आपकी जिह्वा ही कौशल्या मैया है। यह दायित्व है आपका कि आपकी जीव पर कोई अशुद्ध वस्तु ना जाए, क्योंकि नाम विराजमान हो चुका है इस जीव पर। और चित्त जो है ये भगवान का देवालय है, यहां ठाकुर जी विराजते हैं, मन में ठाकुर जी विराजते हैं। कितने भजन सुन लो, कितने पद सुन लो, सब जगह यही लिखा, कहां बैठे हैं ठाकुर जी? मन में बैठे हैं। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्धुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में बैठा हूं। हम क्यों ऐसी वस्तु सेवन करें जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकती? पानम, इसलिए उसमें पानम के अंदर मांस भक्षण भी आ जाता है। मांस भी नहीं खाना चाहिए, मांस भी नहीं खाना, अंडा भी नहीं खाना, आदि आदि ये सब दूषित वस्तु नहीं खानी। प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, पर ठाकुर जी के प्रेमी जन, क्योंकि ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, इसलिए उसका परहेज करते हैं, उसको नहीं पाते, उसका त्याग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं तामसिक स्थिति बढ़ती है पाने से, तामसिक विचार बढ़ते हैं। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, अगर आप कोई नियम कर रहे हैं और आप रोज प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, आपकी वो साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी।
कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियां आपके वश से परे होती हैं तामसी वस्तुओं के सेवन से, इसलिए वो साधना में बाधा है, बाकी उससे पाप नहीं लगता। लेकिन मांस, मदिरा आदि ये सब तो पाप के भाव हैं। तो द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि सब समझ गए क्या, और तीसरा आया पर पुरुष और पर स्त्री संग। इन सबके प्रति विवाह के बाद एक पत्नी व्रत, विवाह के बाद एक पति व्रत ये धारण करना, उसके बाद उपरांत किसी के। अब इसमें भी बड़े, एक आया मेरे से बोला विवाह से पहले विवाह के बाद ही तो एक की बात है। बहुत चतुर है संसार के लोग, हमको क्योंकि चतुरानंद ने बनाया है ना, ब्रह्मा जी ने बनाया, इसलिए हमारी बुद्धि चतुर बहुत है। तो एक पत्नी व्रत, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति यदि आपका भाव भी जाता है तो कलयुग आप पर असर करेगा। और चौथा स्थान है सूना यानी कि हिंसा, विवाद, कलेश। कई बार ऐसा होता, आज ही महाराज जी कहां गए पता नहीं, दिख ही नहीं रहे। हम और महाराज जी बात कर, अब ढूंढो नहीं, देखो इधर ही। आज ही हम लोग बात कर रहे थे, कोई बात ऐसी सुनने में आई, मैंने महाराज जी रहने दो, 3-4 दिन की कथा और है। वैष्णव का स्वभाव है विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वैष्णव का स्वभाव है किसी जहां लग रहा हो कि कुछ भिड़ंत होगी, कुछ कलेश होगा, कुछ कहासुनी होगी, वैष्णव पहले ही शांत हो जाता, नहीं करता वो काम। और कई लोग हैं वो तो तैयारी कर, मैं तो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कब लड़ूं तुझसे। ये वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव तो नजरअंदाज करना जानता है, वो तो भूलना जानता है, वो तो छोड़ना जानता है, वो आगे निकलना जानता है। पर कई लोग हैं एक ही जगह खड़े रहते हैं, नहीं बदला तो लूंगा तुझसे, मैं कह के तो मानूंगा इसको, इसकी करनी का फल तो दूंगा। ये वैष्णव का स्वभाव नहीं होता, महासंसारी का स्वभाव है ये। भक्त तो लेट गो करता है, ठीक है जान दो यार, ठीक है जो हुआ सो, ठाकुर जी सब देखेंगे, ऐसे बन जाओ। तो पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान दूषित सेवन, तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग, चौथा स्थान हिंसा, और पांचवा और अंतिम स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन। बिना परिश्रम से जो हम धन कमाते हैं उसमें कलयुग का निवास होता है। वर्क फ्रॉम होम ये बुरा नहीं है, पर भैया जो वर्क फ्रॉम होम करते भी हो, इतनी परिश्रम तो उसमें किया करो कि आपको उसका जो वेतन मिले वो आपकी मेहनत का ही मिले। स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम चला बीच में कोविड में, हम सब घर वाले जानते हैं कि ना तो वो बालक पढ़ता था, जो स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम वाले कैसे कर रहे हैं ये भी पता था। कई लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी, वीडियो म्यूट कर दी, ऑडियो चल रहा है, खुद घूम रहे हैं मनाली में, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पैसा कमा रहे हैं उसका पूरा। ये गलत है। ठीक है कोविड काल में परिस्थिति की वजह से था, अब नहीं होना चाहिए। कोई बहुत जरूरी, हाँ कथा सुनना है तो लो 7 दिन का वर्क फ्रॉम होम, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कथा वालों को ये भी कह देते हैं भाई शहर में साल 2 साल, हम पिछली बार कब आए थे हापुड़ 2022 में, अब 2024 2 साल बाद आए हैं, तो 2 साल में यदि टाइफाइड की भी लीव डालनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन के लिए हमारे डॉक्टर ने मना किया, हम नहीं आ सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कथा के लिए, वैष्णव भाव के लिए, हमने कही ना जहां शरीर प्रधान भोग भोगने के लिए आप कुछ झूठ बोलते हैं तो वो सब लगेगा, लेकिन श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए यदि कोई भाव रखता है उसमें कोई दोष नहीं है। कई लोग हैं कथा में भी अभी भी बैठे होंगे जो झूठ बोल के आए हैं, हम कथा सुन, कई बालक आते हैं मिलने, हम घर से झूठ बोल के आए, हम कॉलेज में झूठ बोल के आए। कौन सा आप जीवन भर के लिए झूठ बोल रहे हो?
7 दिन कथा सुनने के लिए, स्वयं को सुधारने के लिए ही तो झूठ बोला, उसमें कोई दोष नहीं। तो ये पंच स्थान है भैया, समझ जाओ, समझ जाओ। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना और जात रूप, यानी कि बिना मेहनत का धन, इनमें कलयुग का निवास है। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान कर दिए। परीक्षित जी महाराज से एक अपराध बना। एक संत के आश्रम पर गए, जल मांगा, नहीं मिलने पर उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया।